नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। सोनीपत के सांदल कला के रहने वाले आदित्य का पहले अपहरण होता है, फिर उसका शव दिल्ली से बरामद की जाती है। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि यह हत्या 20,000 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ है। हालांकि इस मामले में एक एंगल लड़की से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। दरअसल 10 दिसंबर की दोपहर करीब 1:30 बजे आदित्य ड्यूटी से घर लौटा था। घर लौटने के करीब आधे घंटे बाद आदित्य को उसके दोस्त विश्वामित्र का कॉल आया, जिसके बाद करीब 2 बजे वो अपने घर से निकला, जिसके बाद से वो दोबारा अपने घर वापस नहीं आया। 10 दिसंबर की देर शाम तक जब आदित्य अपने घर वापस नहीं लौटा तो उसकी खोज शुरू की गई। घर के लोग आदित्य को कॉल भी कर रहे थे, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर रात करीब 8 बजे जब आदित्य के परिवार वाले थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने निकले थे, तो इसी बीच आदित्य के दूसरे दोस्त शिवम के फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि मेरे फोन की बैटरी कम है, सुबह आ जाऊंगा। ये मैसेज शिवम ने आदित्य के पिता और उसके भाई को फॉरवर्ड किया। अब सब निश्चिंत हो गए कि आदित्य ठीक है और वो सुबह घर आ जाएगा। सब बिना रिपोर्ट दर्ज करवाए वापस घर लौट गए। अब अगले दिन 11 दिसंबर को शिवम के फोन पर आदित्य के नंबर से एक फिरौती का मैसेज आया। इस दौरान आदित्य की घायल अवस्था की कुछ तस्वीरें भी भेजी गई थी। फिरौती में 25 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और कहा गया था कि आदित्य किसी लड़की के साथ दिखा और किसी शादी में बिना किसी रिश्तेदारी के पहुंचा था, इसलिए उसे उठा लाए हैं। इंतजार करते करते जब 12 दिसंबर तक भी आदित्य का कोई सुराग नहीं लगा तो परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवा दिया और आश्वासन दिया कि शाम तक आदित्य को ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन शाम होते होते आदित्य की हत्या होने की खबर आई। दरअसल आदित्य का शव दिल्ली से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद शव को मूनक नहर में फेंक दिया गया था। जब शव गांव लाया गया तो पहले परिवार ने शव के दाह संस्कार से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में पुलिस के आला अधिकारियों के समझाने के बाद 12 दिसंबर की देर रात शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस जब अपहरण और हत्या के इस मामले की जांच शुरू की तो शक की सुई आदित्य के दोस्त और पड़ोसी विश्वामित्र पर जा अटकी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि विश्वामित्र ने ही 20,000 रुपए के लेन देन में आदित्य की हत्या की। यह हत्या 10 दिसंबर को ही विश्वामित्र ने की थी, जब उसने आदित्य को फोन करके बुलाया था। उसी समय पैसों को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद विश्वामित्र ने सिर पर रॉड मारकर आदित्य की हत्या कर दी। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता पवन राठी ने सोनीपत क्राइम के डीसीपी नरेंद्र कालदयान से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने और क्या जानकारी दी है, सुनिए। सांदल कला गांव में आदित्य नाम के शख्स का अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने इसमें बड़ा खुलासा किया। हमारे साथ डीसीपी क्राइम मौजूद हैं। सर, सांदल कला गांव में जो हत्या हुई थी आदित्य की, क्या पूरा मामला था? ये 10 तारीख को घर से गायब हुआ था। घर वालों ने कंप्लेंट दिया था कि भाई हमारा लड़का गायब है, तो उस संबंध में 11 तारीख को FIR लॉन्च किया गया गुमशुदगी का। और फिर 11 तारीख को ही हमारे डीसीपी मैडम ने एक ग्रुप में आइडेंटिफाई किया कि भाई ये आदित्य की बॉडी हो सकती है, तो फिर उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, तो इसमें उसकी हत्या का मामला लगा। तो फिर हमारी टीम जो ना CP मैडम ने एक SIT गठित की गई। SIT गठित डीसीपी मेरे क्राइम को और CIA 1 वीर सिंह और अजय धनखड़ और CIA गन्नौर, इस तरह की 8 टीमें हमारी क्राइम की बनाई गई और हमने हर टीम ने बहुत मेहनत से कार्य किया और हम आखिर अंजाम तक पहुँचे। हमने इसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो अक्यूज था उसको राउंड अप किया और जो भी भौतिक साक्ष्य और टेक्निकल साक्ष्य जितने भी थे वो सब कलेक्ट हो गए और पूछताछ पे इसने सब कुछ अपनी सच्चाई को उगल दिया। कौन था सर आरोपी, कहाँ का रहने वाला है? ये सब ब्लाइंड था और घर वालों ने तो मतलब इतना मैसेज जैसे आया कि भाई ये पैसे के लिए इसने वो किया है, भाई 25 लाख रुपए मांगे हैं और इसलिए जो इसका किडनैप किया, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सिर्फ इनका एक पास में ही घर था और 20,000 रुपये के ऊपर लेन देन था और कुछ अभी प्राथमिक पूछताछ में आए कि भाई कोई लड़की का भी एंगल हो सकता है। इसमें भी हम इसकी जानकारी ले रहे हैं। सर, क्या नाम था इसका, क्या काम करता था आरोपी? ये बैंक में फाइनेंस की गाड़ी गुड़ियों का काम करता था और ये ग्रेजुएट था। ये इसके पास में ही रहने वाला था, गाँव का ही था। इसके फ़ोन करके बुलाया था आदित्य को या आदित्य इसके पास गया था? ये आदित्य को इसने बुलाया था और आदित्य अपनी जैसे
घर पे अपना हेलमेट और मोटरसाइकिल की चाबी रख के फटाफट इसके पास तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इसके पास गया था। और थोड़ी देर में इसने जो ना वो मारा पिटाई करके और सिर में जो है एक लोहे की रॉड से इसको 3 वार किए थे और वहीं पे इसको डेड कर दिया। फिर इसको कट्टे में डाल के और ये बड़वासनी नहर के पास इसने मुनाल कैनाल में फेंक दिया था। सर, आदित्य की बॉडी का कैसे पता चला था? ये हमारे डीसीपी मैडम हैं परवीना पी, इन्होंने ग्रुप के अंदर एक बॉडी देखी थी और उस पर काफ़ी अध्ययन करके इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो आदित्य गायब हुआ है उसकी फ़ोटो थी इनके पास। तो उससे इन्होंने लगाया आइडिया कि भाई ये हमारा जो गायब बच्चा हुआ ये वही हो सकता है। किस अवस्था में आदित्य का शव मिला था सर? ये आदित्य का शव मुनाल कैनाल में दिल्ली में एक कट्टे के अंदर बंधा हुआ मिला था, जो दिल्ली पुलिस ने ही कार्रवाई की थी। इसमें जो आरोपी है उसने हत्या करके किस तरह लेकर गया शव को, कहाँ डाला उसने? ये घर पे इन्होंने हत्या की थी। जो रोहे की राड आपको पहले बताया, रोहे की राड मार के सिर में हत्या की थी। और फिर ये इसकी गाड़ी थी, किराए की गाड़ी लेके आया था, स्विफ्ट गाड़ी, तो उसमें इसको डाल के पिछली सीट पे और रात को 8 बजे के आसपास मुनाल कैनाल में फेंक दिया था। ये जिस दिन हत्या की उसी दिन फेंक दिया था बाद में? हाँ, ये उसी दिन फेंक दिया था। ये बिल्कुल सभ्य तथ्य का खुलासा हो गया है। उसी दिन आदित्य के परिवार के पास मैसेज गया था कि 25 लाख रुपए दे दो, आपके बच्चे को मार देंगे नहीं तो, वो मैसेज किसने किया था? वो इसी ने किया था, क्यूज ने किया था। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए कि भाई एक फिरौती के लिए इसका किडनैप किया गया है, वो इसने एक पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह की हरकतें की थी। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई, सिर्फ इनका आपस में झगड़ा हुआ और इसने उसको मर्डर कर दिया। इसका ग्रामीणों ने जाम लगाया था गांव में, तो उस समय क्या ये आरोपी पुलिस की पकड़ में था या गांव में आसपास घूम रहा था कहीं? नहीं, पुलिस की पकड़ में नहीं था। पुलिस की पकड़ में तो आज ही था, आज ही किया है राउंड अप। और बाकी टेक्निकल उससे हमारी टीमें चल रही थी। ये सभी टीमें, हमारी क्राइम ब्रांच की 8 टीमें, सबको अलग अलग टास्क दे रखा था। सब अपने कामों में लगे हुए थे और जो कि आज उस कामयाबी हमने हासिल की है। इसको कहाँ, विश्वामित्र को कहाँ से गिरफ्तार किया सर? ये गांव से सांदल कला के पास से इसको गिरफ्तार किया है। जब शव को फेंक कर क्या वापस गाँव गया था? हाँ, इस शव को फेंक के वापस गाँव चला गया था। और ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें के आधार पर हमने इसको राउंड अप किया है। और बाकी खुलासा भी इनका 5 दिन का रिमांड लेंगे हम, पुलिस रिमांड, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा जो भी होगा। देखिए, हमारे साथ डीसीपी क्राइम थे, उनका कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लेंगे, उसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।